अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे बाइनरी नंबर्स को कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो हमारे पास जब भी बाइनरी नंबर्स को उसका आंसर भी आएगा तो किस में आएगा, 0 या फिर 1। इसके अलावा यानी कि 2 से छोटा डिजिट हो, ठीक है, 2 से छोटा डिजिट हो, 0 हो या फिर 1 हो। अब यहाँ पे देखें हमने इनको प्लस करना है तो 1 + 1 होता है हमारे पास 2, ठीक है, क्या होता है 2। लेकिन जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2 से छोटा, या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 1 आना चाहिए। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, हमारे पास 1 + 1 आएगा 2, तो हमने लिया 2। अब 2 है तो यहाँ पे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर है तो यहाँ पे हमने 2 का ही टेबल लगाना है, ठीक है। जब हमने 2 का टेबल लगाया तो हमारे पास आ गया 2 × 1 = 2 और जो बच गया क्या बच गया, 0। तो इट मीन्स जो बाइनरी नंबर्स में 2 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 0 के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर बाइनरी नंबर में हमारे पास 3 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 3 आ गया तो हमारे पास 2 × 1 = 2 और 1 बच गया, 1 यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, बाइनरी नंबर में अगर हमारे पास 3 हो तो वो किसके इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा। अगर 2 होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 1 0 के इक्वल होगा। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास बाइनरी नंबर को ऐड करें तो हमारे पास 4 आ जाए तो किसके इक्वल होगा, तो क्या करना है हमने, 2 × 2 = 4, हमारे पास बच गया 0, 2 × 1 = 2, हमारे पास बच गया 0। इसी तरीके से अगर बाइनरी नंबर में हमारे पास 4 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 1 0 0 के इक्वल होगा। जो यहाँ पे रिमेनिंग है हमारे पास वैल्यू 1 0 0, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है, अगर कोई नंबर ऐसा हो इनके अलावा हो, 2 3 4 के अलावा, तो इतना बड़ा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से एलसीएम निकाल के उसको उसके इक्वल लेट कर लेना है। अगर 4 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 0 0 के इक्वल होगा। 3 है तो 1 1 के इक्वल होगा। 2 होगा तो वो 1 0 के इक्वल होगा। चले अब हम इसको ऐड करते हैं, कैसे करना है देखें। तो यहाँ पे 1 + 1 आया है 2, तो हमने जाना कि 2 किसके इक्वल होता है, 1 0 के इक्वल होता है। 0 हमने नीचे लिखा, 1 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे इन तीनों को प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 2 में 0 प्लस करेंगे 2 ही रहेगा। तो 2 किसके इक्वल होता है, 1 0 के इक्वल होता है। हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इनमें 1 प्लस करेंगे, 1 आ गया। अब ये 2 किसके इक्वल होता है, 1 0 के इक्वल। अब ये 3 किसके इक्वल होता है, 1 1 के इक्वल, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया था। 2 × 1 = 2 और जो बच गया है 1 ये रहा। अब इन दोनों, ये दोनों हमारा आंसर है। इस तरीके से हमारे पास 1 2 3। अब ये 3 किसके इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये इसके साथ हमने छोटा सा 2 लगाना होता है जो कि पहचान होता है बाइनरी नंबर्स की। इसी तरीके से हमने बाकी के जो भी वैल्यू होगी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो मेथड हमारा सेम रहेगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो अब हम इसको भी इसी तरीके से ऐड करते हैं। 1 + 0 1, देन 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 होता है 1 0 के इक्वल, एंड 1 1। यहाँ पे हमने छोटा सा 2 लगा देना है। यहाँ पे भी इसी तरीके से 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 1 के इक्वल होता है, तो हमने 1 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा। 2 हमारे पास होता है 1 0 के इक्वल, एंड 2 अगेन हमारे पास है 1 0 के इक्वल। अब ये 3 हमारे पास है 1 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हमने छोटा सा 2 लिख देना है। ये हो गया हमारे पास बाइनरी नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बाइनरी नंबर्स को माइनस कैसे करेंगे। तो अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम मेथड होगा। क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा हो जो कि बड़ा हो तो वो किसके इक्वल होगा, 2 है तो वो 1 0 के इक्वल होगा। चलें पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर समझ आएगा। तो हमारे पास 1 में से हमने 1 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 0। अब ये 0 ने यहाँ से 1 लिया तो ये क्या हो गया, 1 0 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। 2 में से 1 माइनस किया, हमारे पास आ गया 1। अब यहाँ पे 0 बच गया। अब ये 0 और 1 हमने ऐसे ही लिख देना है और ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से इसको 1 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 0। 1 में से 0 माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 1। 1 में से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आया 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, ठीक है। 0 ने एक यहाँ से लिया तो ये बन गया 1 0। 1 0 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। अब 2 में से 1 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 1। अब यहाँ पे जो 0 बच गया था, अब ये 1 0 हम ऐसे ही लिख देंगे और ये हमारा आंसर है।
अगेन हमने ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 1 हमारे पास आ गया 0, 1 - 0 हमारे पास आ गया 1, 0 में से 1 नहीं जा सकता, उसने एक यहाँ से ले लिया तो ये हो गया 1 0, 1 0 यानी कि किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। 2 में से 1 गए, हमारे पास बच गया 1। अब यहाँ पे 1 0 थे, इसने एक दे दिया था तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया था तो हमने 1 लिख लिया, तो ये इसका आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बाइनरी नंबर्स को। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना भी बहुत ही आसान है। हमने क्या करना है, 1 का टेबल पढ़ना है इस पूरी वैल्यू पे। 1 1 इज़ द 1, 1 0 इज़ द 0, 1 1 इज़ द 1, ठीक है। देन हमने क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। अगेन हमने 1 का टेबल पढ़ना है तो हमारे पास सेम ही आंसर आ जाएगा। लास्ट में हमने क्या करना है, इसको प्लस करना है, तो हमारे पास आ गया 1 1 1 1। यहाँ पे हमने छोटा सा 2 पुट कर देना है, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अगेन हमने क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देन हमने क्या करना है, हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो ऊपर होता है वही आता है, सेम टू सेम। तो ऊपर हमारे पास क्या है, 1 1 1 है 4 टाइम, तो हमने वो लिख दिया। अब हमने क्या करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास आ गया 0 0 1 1 1 1, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अगेन हमने क्या करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ गया 0 0 1 0 1, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम जो ऊपर वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। अगेन हमने एक क्रॉस का साइन लगाना है, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने प्लस करना है, 0 0 1 1 1 1। ये देखें, बहुत ही आसान है हमारे पास बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।